और पत्नी का प्रॉपर्टी का भी उत्तरदायी पति होता है। अगर पत्नी अवैध तरीके से धन इकट्ठा कर रही है तो इसका भी जवाब पति को देना पड़ेगा। मानहानि के केस में, जिस पर मानहानि का केस होता है, उसको यह अधिकार है कि वह बोले कि उसका आरोप सत्य है या नहीं। तो अब तो अच्छा है, सिविल कोर्ट डिसाइड कर देगी ना, तो उनको भी घाटा हो सकता है। क्या ईडी को इसका संज्ञान लेके इसकी खोजबीन नहीं करनी चाहिए? 2021-22 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था जो आज भी लंबित है कि ये लोग किसी दृष्टिकोण से सोशल वर्कर नहीं हैं और सोशल वर्कर के नाम पे इन लोगों का मनोनयन हुआ है। क्या नीतीश कुमार नहीं जानते हैं कि अशोक चौधरी एक सोशल वर्कर की श्रेणी में आने योग्य हैं या नहीं हैं? मैं नीतीश कुमार को इतना भोला मुख्यमंत्री नहीं मानता। वो बहुत तेज़ तर्रार व्यक्ति हैं, सब कुछ जानते और समझते हैं। उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में क्या हो रहा है, सब कुछ की जानकारी उनको निश्चित रूप से है। लेकिन नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। जनसुराज और अशोक चौधरी की बीच जो इदावत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तथ्य पर तथ्य पेश किए जा रहे हैं। आज एक बड़ी बात कही अशोक चौधरी ने कि अगर 1 कट्ठा ज़मीन का भी प्रमाण अगर जनसुराज वाले दे दें तो मैं जीवन भर गुलामी खटने के लिए तैयार हूँ। तो खैर, अशोक चौधरी का अपना दावा है, जनसुराज का अपना दावा है। आज हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील बसंत चौधरी जी। पूरे बिहार में इनका नाम है, एडवोकेसी में सभी लोग इनको जानते हैं, बेदाग छवि रही है इनकी भी कुछ बातों को सुनना जरूरी है। जो मनोनयन होता है विधान परिषद के लिए, क्या वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और तथ्यों के आधार पर, योग्यता के आधार पर वो मनोनयन हो रहा है? अशोक चौधरी के खिलाफ भी एक मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन जो ताज़ा विवाद है वो क्या मोड़ ले सकता है, उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसमें सुस्त पड़ रही है, बिहार सरकार सुस्त पड़ रही है? इन तमाम सवालों का जवाब बसंत चौधरी जी से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद। क्या लगता है, जो अशोक चौधरी क्लेम कर रहे हैं कि 1 कट्ठा ज़मीन का भी अगर नाजायज़ हमने लिया है, अगर साबित कर दे जनसुराज के लोग, आप तो जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं, तो हम जीवन भर गुलामी खटेंगे जनसुराज का? अशोक चौधरी जी को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी पत्नी का धन और उनका धन को एक साथ देखा जा रहा है। और अब तो ये उजागर हो गया है, दस्तावेज भी सामने आ गया है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज ने कई दस्तावेज को पब्लिक किया है, जिसमें उनकी लड़की, उनकी बेटी जो अभी मौजूदा सांसद है, उनकी पत्नी ने करोड़ों के धन खरीदे हैं। 5-6 दस्तावेज तो मैंने भी देखा है। कुछ बिल्डर से कुछ फ्लोर्स भी खरीदे गए जी। तो वो मंत्री हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि ये बताएं कि उनकी पुत्री और उनकी पत्नी ने ये संपत्ति किस धन से खरीदी। अगर उनकी पत्नी और उनकी पुत्री का अपनी कमाई का धन से ये खरीदा गया है तो उनको बोलना चाहिए जी। इनकम टैक्स का पेपर्स दिखलाना चाहिए, दिखलाने के लिए कि उनके पास पहले से संपत्ति है, वो इनकम टैक्स पे ही हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई है। वो तो कहते हैं कि हम तो रिटर्न फाइल करते हैं, सब पब्लिक डोमेन में मेरी सारी बात है। तो हो सकता है कि उनके पत्नी के लेवल पर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ हो जो उनके जानकारी में नहीं है, हम उसको देख लेंगे। तो ये बोलते हैं, तो वो स्वीकार करें कि उनके पत्नी के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पटना में खरीदी गई और उनको मालूम नहीं है। ये भोलापन का निष्कर्ष निकालना अच्छा नहीं होगा। ये भोलापन नहीं हो सकता है किसी का कि उसकी पत्नी करोड़ों का धन खरीद रही है और पति को मालूम नहीं है, क्योंकि पति और पत्नी साथ रहते हैं। कोई ये संन्यास लेके बाहर नहीं रह रहे हैं। तो कई पेपर्स आए हैं और एक ट्रस्ट के थ्रू सब कुछ हो रहा है। इंडिपेंडेंटली भी खरीदा है उनकी पत्नी ने, उनकी पुत्री ने, और ट्रस्ट भी 1921 के बाद ऐसे कई धन खरीद रहे हैं जब इनका रिलेशनशिप उस फैमिली से होता है।
स्वर्गीय कुणाल के फैमिली से जब इनका रिलेशन होता है, इनकी पुत्री की शादी होती है, उसके बाद का ये सारा परचेज है। तो क्या ये शक की सुई उधर नहीं जाती है कि ये अवैध धन से अर्जित की गई भूमि है? ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये तथ्य नहीं आता है, उसके दायरे में नहीं आता है? क्या ईडी को इसका संज्ञान लेके इसकी खोजबीन नहीं करनी चाहिए कि एक बिहार का कैबिनेट स्तर का मंत्री, उसकी पत्नी लगातार 2021 से धन पर धन, ज़मीन पर ज़मीन खरीदे जा रही है, जिसका पेपर वैल्यू 47 करोड़ का, पेपर वैल्यू सर्किल रेट का वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू निश्चित रूप से 80, 90, 100 करोड़ का होगा। तो एक कैबिनेट मंत्री के पत्नी के द्वारा ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री की पुत्री जो सांसद है उसके द्वारा ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो क्या स्वतंत्र भारत के जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है? और क्या मोदी सरकार जो कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये प्रतिज्ञा और संकल्प वाली सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उसकी सरकार के केंद्रीय मंत्री के द्वारा, के परिवार के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जा रही है उसकी खोजबीन की जाए, अब वो भी उस समय जब बिहार में चुनाव होने वाला है? आप 2021 की बात याद आती है, जो मनोनयन हुआ था अशोक चौधरी जी का एमएलसी के लिए, उस समय भी आपने एक आवाज़ उठाई थी, उसका क्या स्टेटस है? मैंने 2021-22 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था जो आज भी लंबित है। उस समय संजय कैरोल पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और 2022 में जब वर्चुअल हियरिंग हो रहा था, मैंने 2 बार बहस किया, घंटों। उसके बाद फिर कोर्ट में भी बहस हुई और उन्होंने ऑर्डर को रिजर्व रखा, और रिजर्व जब रख रहे थे, जब आदेश सुरक्षित था, उसी बीच उनका तबादला नहीं हुआ, एलिवेशन हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। उसके बाद फिर वो केस की सुनवाई हुई, जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस चक्रधारी सिटिंग विथ सम ब्रदर जज, घंटों सुनवाई हुई। उसके बाद उनके ब्रदर जज ने अपने को रिक्लूज कर लिया सुनवाई के बाद, उनको पहले करना चाहिए था, सुनवाई के बाद रिक्लूज कर लिया, पेंडिंग रह गया। उसके बाद फिर उसकी तीसरी सुनवाई होती है, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे जो अभी आसाम हाई कोर्ट चले गए हैं, और उनके ब्रदर जज ने सुनवाई की थी, आशुतोष सिन्हा की। फिर उन्होंने दोनों ने असमर्थता जताई कि हम लोग कुछ इसमें से 10 एमएलसीज में कुछ को जानते हैं, कुछ के वकील रह चुके हैं, इसलिए हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा इस केस की सुनवाई करना। लेकिन उन्होंने आदेश दिया था कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में इस फाइल को पुटअप किया जाए और मैं स्पेशल बेंच बनाऊंगा। लेकिन महीनों बीत गए, आज तक वो केस लिस्ट पर नहीं आया है। अभी क्या स्टेटस है उसका? आज भी वो लंबित है, जबकि ये लोग 4 बरस बिता चुके। ऐसे दुर्दांत लोग जो कहीं से सोशल वर्कर नहीं हैं, जिन्होंने जीवन में कोई सोशल वर्क नहीं किया है। मेरा स्पष्ट एवर्नमेंट है पिटिशंस में कि ये लोग किसी दृष्टिकोण से सोशल वर्कर नहीं हैं, और सोशल वर्कर के नाम पे इन लोगों का मनोनयन हुआ है। क्या नीतीश कुमार नहीं जानते हैं कि अशोक चौधरी एक सोशल वर्कर की श्रेणी में आने योग्य हैं या नहीं हैं? मैं नीतीश कुमार को इतना भोला मुख्यमंत्री नहीं मानता हूँ। वो बहुत तेज़ तर्रार व्यक्ति हैं, सब कुछ जानते और समझते हैं। उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में क्या हो रहा है, सब कुछ की जानकारी उनको निश्चित रूप से है, लेकिन वो अपराध को छिपा रहे हैं। वसंत बाबू, 100 करोड़ का नोटिस मानहानि का दिया गया है प्रशांत किशोर। नोटिस देने के पहले तो अशोक चौधरी को स्पष्टीकरण देना चाहिए था ना कि ये संपत्ति उनकी पत्नी ने नहीं खरीदा है, कोई गलत आदमी उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम लेके ये खरीद रहा है। उनको तो स्पष्टता बोलना चाहिए कि ये दस्तावेज जाली हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? क्यों नहीं नकारते हैं कि उनकी पुत्री और उनकी पत्नी ने कोई ज़मीन नहीं खरीदा है, उनको किशोर कुणाल के ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है? उसके बाद वो नोटिस भी कर दें, 100 करोड़ क्या 500 करोड़ का कर दें। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पिता भी राजनीति में थे, उनको तो 500 करोड़ का भी करने का अधिकार था। लीगल नोटिस का कोई मायने नहीं है।
हम लोग जनता को उनका स्पष्टीकरण चाहिए। नहीं, आप तो कानूनी दाव पे समझते हैं बसंत बाबू। जो मानहानि का नोटिस हुआ है, एक आम आदमी इसके लीगल मेरिट को क्या माने, कितना मेरिट है इसमें, क्या होता है? मानहानि के केस में, जिस पर मानहानि का केस होता है, उसको यह अधिकार है कि वह बोले कि उसका आरोप सत्य है या नहीं। तो अब तो अच्छा है, सिविल कोर्ट डिसाइड कर देगी ना, तो उनको भी घाटा हो सकता है। हमारे प्रशांत किशोर जी को भी घाटा हो सकता है। अगर वो हार जाएंगे तो उनको करोड़ रुपया देना पड़ेगा। लेकिन उनको तो सिद्ध करने का एक मौका मिल गया सिविल कोर्ट में। अगर भारत सरकार ईडी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, अगर बिहार सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट कोई केस दर्ज नहीं करता है, तो एक फोरम तो मिलता है ना, जो अशोक चौधरी ने खुद प्लेटर पे प्रशांत किशोर को दे दिया कि वहाँ सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे और प्रूव किया जाएगा, साबित किया जाएगा कि ये सारी प्रॉपर्टी इनके पत्नी ने खरीदी है। और पत्नी का प्रॉपर्टी का भी उत्तरदायी पति होता है। अगर पत्नी अवैध तरीके से धन इकट्ठा कर रही है तो इसका भी जवाब पति को देना पड़ेगा। चूँकि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पति और पत्नी दोनों का धन दिखलाना पड़ता है। देखिए, तो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि केवल पत्नी के नाम से पल्ला झाड़ लेने से नहीं होगा, क्योंकि बसंत बाबू तो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, कह रहे हैं कि दोनों की भागीदारी होती है इसमें। बसंत बाबू, ये बताइए कि जो अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम नया एविडेंस देंगे, अभी 2-3 दिन में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अशोक चौधरी के खिलाफ, अब क्या धमाका आप लोग करने वाले हैं? देखिए, सारी बातें सबको नहीं पता रहती हैं, और मैं बतौर एक एक्टिविस्ट जनसुराज में हूँ, और मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन हूँ और केंद्रीय कार्यकारिणी में हूँ। लेकिन ये सारी बात, वो संस्थापक नेता है, युवा नेता है, लेकिन वो इस जनसुराज को उसने ईंट से जो एक ईंट जोड़ के उसने खड़ा किया है। अब ये आवश्यक नहीं उसके लिए है कि वो अपने सारे सूचनाओं को सबको बता दे, लेकिन उसके पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, और सूचनाएं इसलिए जुट रही हैं कि बिहार में हजारों दुखी लोग हैं, सभी पार्टियों में। उन पार्टियों में ही बहुत सारे दुखी लोग हैं जिनके साथ अन्याय, राजनीतिक अन्याय हो रहा है। वो सारी जानकारियां हमारे नेता को दे रहे हैं, और हमारा नेता भी बहुत तेज़ तर्रार आदमी है, बहुत गंभीर नेता है, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, मेहनत कर सकता है वो। उसके पास बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं। बीजेपी वाले भी तो अब लगाने शुरू कर दिए कि उनकी ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति है और कहाँ कहाँ प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ किया। वो स्वतंत्र हैं। बीजेपी वाले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर की संपत्ति के बारे में बतलावें, और तब प्रशांत किशोर का ये व्यक्तिगत मामला होगा। प्रशांत किशोर पर अगर कोई आपराधिक दोष लगता है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो हमसे अगर एज ए लॉयर राय लेंगे तो मैं राय दूंगा, लेकिन वो सक्षम हैं, उत्तर देने में सक्षम हैं। और जब आदमी खुद चिमनी से निकला काला रहता है तो दूसरे को पर हाथ नहीं उठाता है, आरोप नहीं करता है। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट बसंत चौधरी जी। साफ कर रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि इतने तथ्य हैं, इतने प्रमाण हैं मंत्रियों के खिलाफ कि प्रशांत किशोर जी उसको पेश करते करते थक जाएंगे। क्योंकि जो प्रताड़ित रहे हैं, जिनकी पीड़ा है, वही सारे दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं, और एक मंच और मोर्चा तो दे ही दिया मानहानि के मुकदमे के बाद। क्योंकि अगर कहीं सुनवाई नहीं होगी तो सिविल कोर्ट में तो सुनवाई होगी, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।